और ये दो तरह की कैलकुलस होती है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक तरह से ऐसा रिलेशन होता है कि डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस यानी माइनस कर देना, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना। इन दोनों का जो वर्ड मीनिंग है वो ये है। तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है इसके बारे में भी रफ आइडिया होना चाहिए, जो कि फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो ये कि जैसे कोई एक फंक्शन है सपोज दैट, और वो फंक्शन आपका है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है कि y और x में x एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदलने पर y की वैल्यू बदल जाती है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो यानी x की वैल्यू को तो y भी चेंज होगा। तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, फंक्शन का मतलब होता है एक रिलेशन। तो x और y के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, और उस रिलेशन को आप देखोगे कि जब x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ये फंक्शन अगर सपोज दैट मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, तो आप देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू को हम चेंज करेंगे यानी 1 रख दिया सपोज दैट, तो आप देखोगे कि 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, यानी कुल मिला के 4 आया माइनस 2 तो 2 आ गया, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि x की वैल्यू आप कोई भी रखें, y की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है और उस तरह से वैल्यू मिलती है। तो इसको आप कैसे आगे सॉल्व करेंगे या इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। एक फंक्शन है जो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। ये x टू द पावर n को एक तरीके से हम fx कह सकते हैं। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए, इसको ज़्यादा मैं डीप में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों को किस तरह से फार्मूले का यूज़ करना है केवल इतना आना चाहिए। तो इसको ऐसे बोलता जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे लिखेंगे और फिर इसको इस तरह से dy बाई dx इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1 कर देंगे। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, अगर देखा जाए तो ये इसका एक फार्मूला है। याद रहे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y की जगह x टू द पावर n और फिर n एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब ज़रा एग्जाम्पल देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं। एग्जाम्पल इसका ये दिया जा सकता है कि सपोज दैट y इक्वल टू एक्स क्यूब है और इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे dy बाई dx और फिर इसका मतलब हो गया d बाई dx एक्स क्यूब। मतलब समझिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे कहाँ रखा आपने, नीचे, और जिसका करते हैं ये ऊपर है। तो इस तरह से अगर n की वैल्यू देखी जाए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस, तो ये n क्या हुआ, आगे आ गया और एक पावर यहाँ कम हो गई। तो सीधे सीधे कह सकते हैं 3x 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर इसका आ गया। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में दिया हो आप लिख सकते हैं। y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स है। अब अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें
तो आप जानते हैं 1/2 पार होगी, तो यहाँ आ जाएगा -1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू -1/2। अब इसको चाहे तो सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपने नया नया सीखा है तो इसको आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, और फिर ये आगे आ जाता है और जो n की वैल्यू है उसमें -1 हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये -1/2 x की पावर -3/2, ये वैल्यू इसकी इक्वल हो गई। तो आपने देखा कि अगर ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो कि फिजिक्स में भी इसको बहुत यूज़ करते हैं। याद रहे कि जो फिजिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे ये ज़रूरी नहीं कि x y हो। अब जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को इस तरह से ले लेता हूँ कि ये दिया जाए ये समझने वाली बात होगी कि आपका फंक्शन किस तरीके का दिया जाए, ठीक है, y विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लीजिए। तो देखिए किस तरह का फंक्शन दिया जाएगा जो आप यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया गया s इज इक्वल टू, ये समझना है आपको, s इज इक्वल टू टी क्यू। अब कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ s इसका विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका मतलब हुआ ये ds/dt हो गया, इज इक्वल टू d/dt टी क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, टी क्यूब आगे आ गया, यानी ये क्यूब आगे आ गया, और t की पावर 3-1 यानी 3t² इज इक्वल टू ds/dt। अब अगर मैं कहता हूँ ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और ये टाइम है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी हो गई, जो हम लोग फिजिक्स में इस तरह से यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ x और y तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये x y की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कई और फंक्शंस हैं जिनको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो ज़रा देखिए दूसरा फंक्शन क्या है। दूसरा फंक्शन यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ अगर आपको ये दे दिया जाए y = log x, तो यहाँ e लिखा होता है x, तो ये हो जाएगा dy/dx = dy/dx ऑफ log x, कह सकते हो आप 1/x, इसका फार्मूला होता है। इसी तरह से थर्ड नंबर, अगर y = ex है यानी e⁻x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ e⁻x, और इसका जो होता है फार्मूला वो e⁻x ही होता है। तो अभी जो आपने सीखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, log x का तो 1/x आया, और e⁻x का e⁻x ही मिलेगा। तो ये फार्मूला भी थोड़ा यूज़ में आता है, तो आप इसे कर सकते हैं। थर्ड फार्मूला है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिया जाए, मतलब रेशियो जैसे sin x है, तो इसका क्या होगा। तो देखिए dy/dx या dy/dx ऑफ sin x,
ऐसे दिया जाए तो इसका होता है cos x। ऐसे ही इसमें एक फंक्शन अगर cos x दिया है तो इसका dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स होता है। cos x का होता है माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से कई सारे फार्मूले और होते हैं जिसे मैं एक जगह पर आपको पूरा का पूरा दे दूंगा तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन मेनली जो फार्मूला मैंने बताया यही ज़्यादा यूज़ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई कांस्टेंट दे दिया जाए, यानी y इज इक्वल टू सी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये होता है 0। आई थिंक इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका भी यूज़ बहुत होता है। कांस्टेंट अगर दिया है तो इस तरीके से आप ले लोगे। तो इस में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया। अब आइए एक पॉइंट और है जो ध्यान में रखने का है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है और ये दो फंक्शंस का एडिशन दिया है इस तरह से, या दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया है, तो क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है कि इसको आप इस तरह से करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। यानी जिस भी तरीके से आपको प्लस या माइनस में दिया हो, आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, अलग अलग इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन अब इसको हम लोग समझें कैसे? तो इसको समझने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सपोज दैट मैंने एग्जाम्पल ये लिया कि y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 2 x टू द पावर 5 माइनस log x प्लस 6 है। अब देखिए इसमें कई फंक्शन को मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y। अब देखिए साइन x एक अलग फंक्शन है, x टू द पावर एक अलग फंक्शन है, log x एक अलग फंक्शन है, और 6 भी एक अलग फंक्शन है जिसको मैंने अलग अलग बताया आपको। तो देखिए इसमें कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कर दीजिए। दूसरे में क्या देखते हैं? 2d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। तीसरे में क्या देखते हैं आप? d बाई डी एक्स ऑफ log x। और चौथे में क्या देखते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ 6। अब देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर आपको मैंने बताया था साइन x का cos x होता है, तो क्या हो जाएगा? 3 cos x, 3 ये cos x। और इसमें क्या बताया था कि 2 है, 5 आगे आ जाएगा, आगे आ गया, एक पावर इसमें कम हो जाएगी x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और फिर log x का क्या होगा? 1 अपॉन x, और 6 कांस्टेंट है जो वहाँ मैंने बताया, इसका 0 हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला वो dy बाई डी एक्स मिला। इस तरह से अगर कोई दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो एक फार्मूला एक तरह से ये भी है जो आपको पता होना चाहिए।
इसी डिफरेंशिएशन में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं जो आपको आना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है कुछ ये। देखिए, अगर मान लीजिए कोई दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई दिया जाए, एक फंक्शन f(x) है और इस फंक्शन का वैल्यू दो फंक्शन के मल्टीप्लाई से है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? d/dx ऑफ f(x). अब इस पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो भी फार्मूले में दिया जाए उस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब दूसरे फंक्शन को छोड़ दीजिए और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि सपोज दैट y इक्वल टू आपको दे दिया गया x³ log x। आपको पता है एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। इन दोनों फंक्शंस को किस तरीके से हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए करेंगे? तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब मैंने कहा पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसका कर दीजिए, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा? दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, देख रहे हैं, और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा, प्लस log x छोड़ दिया जिसको वैसे लिख दीजिए, x³ का क्या होगा? 3, यही x की पावर है, तो 3 आगे आ जाएगा और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे अगर, तो आ जाएगा x² प्लस यहाँ आ गया 3x² log ex। ओके, तो चलिए, ये नहीं दिख रहा होगा, ये इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर डिफरेंशिएशन में आपको इतनी वैल्यू पता हो तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, और उस एग्जाम्पल को लेकर मैं आपको बताऊँगा कि फिजिक्स में हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे। सपोज करिए एक इक्वेशन दी है 3t² - 2t + 6, और कहा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा यहाँ? ds/dt, और ये 3, फिर d/dt ऑफ t² माइनस ट्वाइस d/dt ऑफ t, और प्लस d/dt ऑफ 6। अब देखिए, यहाँ पर फार्मूला जो लग रहा है वो x की पावर n, तो n आगे आ जाता है, 6 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 2 - 1। यहाँ पर क्या होगा? t है तो पावर तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, t की पावर 1 - 1 और कांस्टेंट का 0। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 6t - 2 आ जाएगा, क्यों? ये 1 0 हो जाएगा पावर। तो इस तरह से ds/dt आ गया। अब अगर मैं कहता हूँ ये s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ये आपको ने निकाल लिया। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, जो इतना आना ही चाहिए आपको।